नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और दोस्तों पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे। आई एग्री विद योर थॉट्स, है ना। तो दोस्तों की आज कई सारी चीज़ें मैंने पता करने की कोशिश की कि आखिर ज्वाइनिंग लेटर जो हमारा है वो लेट क्यों हो गया। आज हम उन कारणों पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी वजह से हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लेट हो गया। और अभी तक कायदे से पूछे तो हमें स्कूलों में होना चाहिए था, जिस पद पर भी हमारा चयन हुआ है उस पद पर। और हमारा अगर चयन टीजीटी पीजीटी में हुआ तो हमें पढ़ा रहे होते, हॉस्टल वार्डन में हुआ है, हॉस्टल की हम रक्षा कर रहे होते। तो दोस्तों पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च 2024 को नेस्ट ने एक लेटर लिखा था चुनाव आयोग को कि वो हमें क्या करे कि स्कूल अलॉटमेंट और बच्चों को स्कूल में ज्वाइनिंग जो देने की अनुमति है वो प्रदान करी जाए। और उसमें उन्होंने जानकारी भी मेंशन की थी कि हमने प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दिए हैं। तो ये लेटर उन्होंने 26 मार्च को लिखा था चुनाव आयोग को। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग गई है और 4 जून को परिणाम आना है, तब तक आचार संहिता लगी रहेगी। तो जितनी भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, ठीक है, वो तभी हो पाएगी जब चुनाव आयोग अनुमति दे देगा। ठीक है, तो भाई जो अनुमति लेटर लिखा था नेस्ट ने, उसका जो जवाब है वो अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। ठीक है, ये एक कारण है जिसकी वजह से जो हमारी ज्वाइनिंग है दोस्तों लेट हो रही है। और जब तक चुनाव आयोग इसको ले करके फिर से अनुमति नहीं दे देगा कि हाँ ठीक है कि आप बच्चों का स्कूल अलॉटमेंट करवा दीजिए और उन्हें ज्वाइनिंग दे दीजिए, जब तक वो अनुमति नहीं देगा तब तक ज्वाइनिंग हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, एक तो बात ये, अगर दोस्तों मान लीजिए कि आज 3 अप्रैल की तारीख है और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपको पता है कि सेकेंड राउंड ऑफ डीवी चल रहा है, तो जिनका डीवी छूट गया है उन सभी लोगों का डीवी होगा और जिनको कोई प्रॉब्लम है उनका भी डीवी संपन्न होगा। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर 15 अप्रैल तक भी चुनाव आयोग अनुमति प्रदान कर देता है स्कूल अलॉटमेंट के लिए, और स्कूल अलॉटमेंट दोस्तों हो चुका है, आप ये भी समझ लीजिए, उन्हें सिर्फ मेल जारी करनी है या वो लिस्ट जारी करनी है कि जिसमें स्कूल आपका मेंशन होगा। वैसे झारखंड में देखा जाए तो सबको पर्टिकुलर एक लेटर दिया गया और उसमें उनका स्कूल वगैरह, टीजीटी वालों को तो अलॉट है, पीजीटी वालों को स्टेट अलॉट है। तो अगर इस बात को मद्देनज़र देखा जाए दोस्तों, तो सबको पर्सनली मेल आएगा कि उनको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, कौन सा राज्य मिला है, वो तो मेंशन उसमें होगा ही, एक बात समझ लीजिए। अगर 15 अप्रैल तक भी चुनाव आयोग ने अनुमति प्रदान कर दी तो ये दोस्तों मान करके चलिए अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई के प्रथम सप्ताह में आप सभी लोगों को जो स्कूल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कूल कौन सा मिला हुआ है। और अगर ऐसा संपन्न हो गया तो अगली प्रक्रिया होगी आपकी ज्वाइनिंग की, यानी कि लास्ट अप्रैल या स्टार्टिंग के मई में आप सभी लोग अपने अपने स्कूल में शिक्षण कार्य कर रहे होंगे। ये दोस्तों मैं अपनी समझ के आधार पर बता रहा हूँ, बाकी ये जो 26 मार्च वाली बात है तो एकदम एक्यूरेट ऑथेंटिक है ये कि उन्होंने लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि दोस्तों अगर ऐसा होता है 15 अप्रैल तक चुनाव आयोग अनुमति दे देता है तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपका अलॉटमेंट मेल आ जाएगा और मई में दोस्तों आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर छुट्टियां रहती हैं तो जिस दिन स्कूल खुलेगा आप फर्स्ट डे वहां पर दोस्तों होंगे। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों की दूसरी कंडीशन बनती है कि अगर चुनाव आयोग अनुमति नहीं देता है तो क्या होता है। दोस्तों अगर चुनाव आयोग अनुमति नहीं देता है तो आपको पता है कि 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और परिणाम आने के साथ ही आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट को किसी से कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो स्वयं अपनी स्वतंत्रता पूर्वक ज्वाइनिंग लेटर है और स्कूल अलॉटमेंट है सब जारी कर देगा। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों मान करके चलिए आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जून जुलाई में संपन्न होगी
जून में ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी और जुलाई से आप सभी लोग पढ़ाना भी अपने अपने विद्यालय में प्रारंभ कर देंगे। तो जो दो बातें मैंने बताई हैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर चुनाव आयोग अप्रैल में दे देता है अनुमति तो अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक में आप सभी लोग अपने अपने अलॉटेड स्कूल में होंगे। और अगर चुनाव आयोग अनुमति नहीं देता है तो 4 जून के पश्चात आपकी ज्वाइनिंग दोस्तों जून के माह में निकल जाएगी और इसकी औपचारिकताएं पहले भी आपको अनुमान बताया जा चुका है। ईश्वर से मैं दोस्तों कामना करता हूं कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी अप्रैल में ही कंप्लीट हो जाए। हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं अपने स्तर से उतना दोस्तों हम कर रहे हैं, ठीक है। अपने वीडियोस के माध्यम से आपको हम सारी जानकारी भी दोस्तों दे रहे हैं। तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी और जो भी अपडेट होती है पर डे शाम को हम 6 बजे तक आपको दे देते हैं। और आप सभी लोग हमारे चैनल से निरंतर बड़े विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों एक निवेदन अंत में आपसे है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की सूचनाएं दोस्तों आप सभी लोगों को मिलती रहें। और दोस्तों हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद है आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे और कल शाम को हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।